हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है रवि और डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल के आज के इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन सीएसआई ने दिसंबर 2016 पे पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है वो पार्ट बी का क्वेश्चन और लिनियर अलजेब्रा का है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R4 इज अ बेसिस ऑफ R4। ठीक है, बेसिस ऑफ R4 दैट मीन्स बेसिस कौन कौन से हैं उसके बारे में हमें अब बात करनी है। तो फर्स्ट जो हमें दिया है B1 इक्वल टू 1 0 0 0, सेकंड जो है वो है 1 1 0 0, थर्ड जो है वो है 1 1 1 0 एंड फोर्थ जो है वो है 1 1 1 1। ठीक है, B2 क्या है हमारा, B2 है 1 0 0 0, जो है 1 2 0 0, थर्ड वेक्टर जो है वो 1 2 3 0 एंड फोर्थ इज 1 2 3 4। तो B3 इज 1 2 0 0, यहाँ पे है 0 0 1 1, यहाँ पे है 2 1 0 0 और यहाँ पे क्या है -5 5 एंड 0 0। सो अगेन यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऑप्शन जो है हमारे पास है B1 एंड B2 बट नॉट B3। दैट मीन्स B1 एंड B2 जो है वो बेसिस है पर B3 नहीं है। थर्ड बी ऑप्शन जो है वो B1 B2 एंड B3 तीनों के ऑप्शन जो है वो सभी के सभी बेसिस है। सी ऑप्शन जो है वो है B1 एंड B3 बट नॉट B2 और जो डी ऑप्शन है वो है ओनली B1। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, आप कोई भी ऑप्शन चूज कीजिए। कैसे हम इसको देखेंगे, देखिए आप कोई भी ऑप्शन देखिए तो आपके पास क्या है, B1 जो है तो सभी में है। दैट मीन्स हमारा जो B1 है वो तो बेसिस बनाएगा ही बनाएगा। और अगर आपने लिनियर अलजेब्रा के बेसिस टॉपिक के बारे में पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको ये बेसिस वाला मिलेगा। ठीक है, हमें सिर्फ अब बात किस में करनी है, B2 और B3 में। किस में करनी है, B2 और B3 में। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो B2 है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है आपके पास वो आता है इकोलॉन फॉर्म का। कौन सा आता है, इकोलॉन फॉर्म। आप जो है जो भी आपको मैट्रिक्स दिया है, जो भी वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनका अगर आप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, उनका इकोलॉन रो इकोलॉन फॉर्म निकालते हैं मैट्रिक्स का। तो जितने भी नॉन जीरो वेक्टर्स आएंगी वही क्या होंगी, उसका बेसिस बनेगा और वही जो है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। तो नॉन जीरो रोज ऑफ मैट्रिक्स हम जब बनाते हैं इकोलॉन फॉर्म में तो उसके जो भी नॉन जीरो रो होती वही जो है उतने ही क्या होंगे, उसके लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। और अगर हम बात करें लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाले डेफिनेशन से तो वहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, ऐसे अगर हमारे पास वेक्टर्स है V1 V2 अप टू VK, ठीक है, ये जो है आपके वेक्टर्स है मान लीजिए RK से, तो यहाँ पे आपके पास K1 V1 आएगा प्लस K2 V2 प्लस अप टू के मान लीजिए के वी के दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो K1 K2 और यहाँ पे जो के है वो क्या होंगे, नॉट इक्वल टू 0 होंगे। अगर ऐसा हो सकता है, अगर हम उसको लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं हमारे जो भी वेक्टर्स है, तो हम उसको बोल देंगे लिनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज उसको बोल देंगे लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, बेसिस की हम बात करते हैं तो बेसिस जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या होती है, तो फर्स्ट वहाँ पे कंडीशन होती है तो उसके जो भी वेक्टर्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, लिनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और वो उसका जो है स्पान जो है स्पान ऑफ वेक्टर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज जो भी हमारे पास होगा दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे R4 है तो हम वो ले लेते हैं। ठीक है, तो बेसिस बनने के लिए हमारे पास वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, लिनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यही रहेगा कि इनमें से कौन कौन से जो है, डायरेक्टली हमें क्या पूछा है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट कौन सा है या फिर लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कौन कौन से है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है इसमें लिनियरली डिपेंडेंट अगर वेक्टर है तो ये हमारा बेसिस नहीं बनाएगा। और अगर हमारा B3 जो है उसमें शायद लिनियरली डिपेंडेंट होंगे नहीं होंगे। अगर लिनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, अगर है तो बेसिस नहीं बनाएगा। और अगर हमारा जो सेट है B3 वेक्टर्स का अगर वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो क्या बनाएगा, बनाएगा बेसिस। पर उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, अब फिर स्पान ऑफ सेट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, स्पान ऑफ सेट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन पे जाते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमारा यहाँ पे B1 तो सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अदर ऑप्शंस की। उससे पहले जो है यहाँ पे लिनियरली डिपेंडेंट और लिनियरली इंडिपेंडेंट क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। द वेक्टर्स V1 V2 अप टू Vm इन V आर लिनियरली independent if there exist scalar, so K1 K2 up to Km in field K
not of all them 0, and we can write the linear combination of k and v, ki's and v's, okay, equal to 0. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अदरवाइज वी से दैट द वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट. तो यहाँ पे जो k1 k2 होंगे वो क्या होंगे, नॉट ऑल 0, वो सभी के सभी 0 नहीं होंगे. और फिर हम उसका आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो भी वेक्टर्स दिया, ठीक है, हमारे पास अगर v1 वेक्टर है, v2 वेक्टर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चलूंगा, अल्फा v1 प्लस बीटा v2, और फिर क्या फाइंड करूंगा, इक्वल टू 0 वेक्टर्स लेके चलेंगे. मान लीजिए हमारे ये जो है 0 वेक्टर्स लेके चलेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे मैं अल्फा और बीटा का मेरे पास इक्वेशन आएगा अल्फा एंड बीटा फॉर्म में. फिर वहां से मैं अल्फा और बीटा फाइंड करूंगा. अगर मेरा अल्फा और बीटा जो है वो दोनों कैसे आते हैं, नॉन जीरो आते हैं, दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो आता है, तो मैं बोल दूंगा कि ये जो वेक्टर्स है v1 और v2 वो कैसे है, लिनियरली डिपेंडेंट है. ठीक है, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि अगर हम दो वेक्टर्स है आपके पास, मान लीजिए हमारे पास वेक्टर्स है v1 है, दूसरा वेक्टर है v2, फिर हम क्या करेंगे, इसका लिनियर कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, दैट इज अल्फा v1 प्लस बीटा v2, दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर. फिर हम बात करेंगे कि अल्फा और बीटा के फॉर्म में हमारे पास क्या आएंगे, इक्वेशन आएंगे, और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर आपका इधर अल्फा और बीटा जो है, और बीटा वो क्या है, नॉन जीरो आता है, तो हम बोल देंगे कि हमारे जो वेक्टर्स है v1 एंड v2 वो कैसे लिनियरली डिपेंडेंट है. दैट मीन्स हम उसको लिख सकते हैं लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ईच अदर. ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पे करेंगे, अगर अल्फा और बीटा दोनों जीरो आते हैं तो हम बोल देंगे कि हमारा जो वेक्टर्स है v1 एंड v2 वो कैसा है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है. ठीक है, अगर अल्फा एंड बीटा दोनों कैसे आते हैं, इक्वल टू जीरो आता है, तो हम बोल देंगे कि हमारे वेक्टर्स कैसे, लिनियरली इंडिपेंडेंट. दूसरी हम बात करते हैं एक्लोन फॉर्म वाली. तो वहां पे देखिए कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स के फॉर्म में आप देख सकते हैं, और अगर मैट्रिक्स को जो है एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसकी जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी वही क्या होंगे, उसके लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे. क्या होंगे, उसके लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. तो अगर आपके पास मैट्रिक्स है और अगर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रो एक्लोन फॉर्म में, तो हम वहां से कह देंगे कि भाई इसके जो ये इतनी नॉन जीरो रोज है, सो इसका जो है इतने ही लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होगा. ठीक है, सो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की. क्वेश्चन क्या था उसके बारे में. ठीक है, कॉन्सेप्ट को तो हमने पढ़ लिया. अब हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, अगर मैं b2 की बात करूं, b2 क्या है, मेरा है 100. यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट जो डिजिट है वो सभी में जीरो है, बट यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये क्या है, नॉन जीरो. ठीक है, नॉन जीरो है, दैट मीन्स यहाँ इसका जो है किसी भी वेक्टर्स के साथ अगर हम लिनियर कॉम्बिनेशन करें तो वो क्या आएगा, ये जो है हमारा v4, उसके साथ अगर हम लिनियर कॉम्बिनेशन करें तो क्या आएगा, वो लिनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा. क्यों, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो सिर्फ v4 में ही है, बाकी v3 v2 और v1 जो है उसमें नहीं है. ठीक है, दूसरी हम बात करें यहाँ पे, तो अगर इन दोनों का लिनियर कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है, इन दोनों का अगर लिनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो आप देख पाएंगे कि हमारा ये जो मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ से कि अगर मेरे पास जो ये मैट्रिक्स है वो है 1 1 1 0 0, मेरे पास जो ये मैट्रिक्स है 1 0 0, b2 की हेल्प से अगर हम एक मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि उसकी क्या आएगा, क्या मतलब आएगा. ठीक है, b2 जो है उसकी हेल्प से अगर एक मैट्रिक्स डिफाइन करो तो मेरे पास आएगा 1 0 0 0. फिर हम बात करेंगे 1 1 0 0, फिर हम बात करेंगे 1 2 3 0, और यहाँ पे जो फोर्थ रो है वो है 1 2 3 4 और 0. ठीक है, यहाँ पे इस तरह से अगर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसका अगर रो एक्लोन फॉर्म निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे सभी लाइन जो है, ठीक है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे R2 है उसमें से मैं R1 को बात कर रहा हूँ, R3 जो है उसमें से भी मैं R1 को बात कर रहा हूँ, और मेरे पास जो R4 है उसमें से मैं भी क्या कर रहा हूँ, R1 को बात कर रहा हूँ. तो मेरे पास यहाँ पे तो 1 0 0 0 रहेगा, पर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ये 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 2 3 0, और यहाँ पे हो जाएगा 0 2 3 4. ठीक है, इस तरह से हो जाएगा. अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसके इक्विवेलेंट लिखते हैं. यहाँ से जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो यहाँ पे R3 है, ठीक है, R3 है, R3 R4 में से मैं क्या करता हूँ, R3 को बात करता हूँ. दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 2 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो मेरे पास R4 जो आएगा वो है 0 0 0, और यहाँ पे आएगा 4. फिर मैं क्या करता हूँ, हमारे पास तो यहाँ पे 0 2 3 था, ठीक है, 0 2 3 और 0 है, यहाँ पे क्या है 0 1 0 0, और मेरे पास यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 1 0 0 0. अब मैं इसके इक्विवेलेंट क्या करता हूँ कि यहाँ से जो ये R3 है, R2 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं R3 में से माइनस करता हूँ. दैट मीन्स R3 माइनस 2R2. ठीक है, ये आएगा. तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो रो है वो है 1 0 0,
सेकंड रो है वो है 0 1 0 0। थर्ड रो जो है मेरे पास है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 2 माइनस 2 दैट इज अगेन 0, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे 0 0 0 0 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आया यहाँ पे देखिए कितनी नॉन जीरो रोज है, यहाँ पे 4 है। दैट मीन्स हमारे पास जो 4 जो वेक्टर्स थे वो सारे के सारे ऑल वेक्टर्स कैसे है हमारे पास लिनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स हमारे पास ये जो वेक्टर्स है लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये जो है वो बेसिस फॉर्म करेंगे। दूसरी हम बात करते हैं B3 के बारे में कि B3 जो है वो कौन सा वेक्टर है। तो B3 के लिए हम सिमिलरली ऐसे ही बात कर सकते हैं। चलिए B3 के लिए अब बात करते हैं कि B3 क्या कर सकता है। चलिए, तो B3 जो है वो मेरे पास था, B3 था 1 2 0 0। उसके लिए अगर हम एक फॉर्म निकाले मैट्रिक्स का तो वो आएगा 1 2 0 0। सेकंड जो रो आएगी वो आएगी 0 0 1 1। थर्ड जो आएगी वो है आपके पास 2 1 0 0 और फोर्थ जो है वो है मेरे पास -5 5 0 0, ठीक है। ये है आपके पास। अब हम यहाँ पे कैसे ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, देखिए इसको हम कर सकते हैं। और जो थर्ड रो है उसमें से क्या कर सकते हैं हम, थर्ड रो जो है मेरे पास उसमें से मैं फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मेरे पास यहाँ पे जो थर्ड रो है मेरे पास R3, उसमें से मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट रो है जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0। 1 माइनस इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस 4 दैट इज -3 और यहाँ पे क्या आएगा 0 और अगेन यहाँ पे 0। यहाँ पे देखिए ये क्या है 5। तो मैं क्या करता हूँ R4 जो है उसको मैं R4 में से माइनस करता हूँ किसको, 5 टाइम्स R1। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा -5 और अगर इसमें 5 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे। तो -5 + 5 ये क्या हो जाएगा 0। फिर ये जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 और 0, ठीक है, ये हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए लिखा। 5 + 5 क्या होगा 0, 5 + 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे क्या आएगा 0 और यहाँ पे क्या आएगा 0। हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 0 और यहाँ पे है 1 1। यहाँ पे हमारे पास है 1 2 0 0। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं R3 जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 15 हो जाएगा, ठीक है। R4 जो है उसमें मैं से क्या करता हूँ 3 टाइम्स R3 करता हूँ, ठीक है, 3 टाइम्स R3। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 0 -15 0 0। यहाँ को अगर उसको मैं R4 में ऐड कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0। यहाँ पे हो जाएगा 0 -3 0 0। ये तो क्या है हमारा 0 0 1 1 और हमारे पास यहाँ पे 1 2 0 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो है आप जो है आगे इसका कोई भी फॉर्म नहीं कर सकते। आप जितने भी ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर तो ऐसा नॉन जीरो आपके पास एक एलिमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसके जो है थ्री रो है, 3 रोज आर नॉन जीरो। 3 रो जो है वो कैसे नॉन जीरो। अगर आपके पास 3 रो जो है वो नॉन जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास इसके पास कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, वो है 3। और हमें दिए कितने थे 4 थे। दैट मीन्स हमारा जो एक जो है वेक्टर्स उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर लिख सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास अगर यहाँ पे लिनियरली इंडिपेंडेंट 3 वेक्टर्स है तो ये जो है वो बेसिस को फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वो लिनियरली डिपेंडेंट की, वही इंडिपेंडेंट वाले वही इसको फेल कर रहा है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे देखिए B1 जो है वो भी फॉर्म कर रहा था, B2 भी कर रहा है, पर यहाँ पे B3 नहीं कर रहा है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसको जो है आप लिनियर कॉम्बिनेशन वाली मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपको जो है वो थोड़ा सा अप्रोच दे देता हूँ कि कैसे आप करेंगे और फिर मैं आपको क्या बताऊँ, आपको जो है खुद से ट्राई करना होगा। 1 2 0 0 है, मान लीजिए हमारा जो बी जो है और सेकंड वेक्टर जो था मेरे पास था 0 0 1 1 और मेरे पास जो है थर्ड वेक्टर था मेरे पास है 2 1 0 0 और मेरे पास फोर्थ वेक्टर जो है वो है -5 5 0 0। उसके इक्वल में हम क्या लेंगे 0 वेक्टर, दैट मीन 0 0 0 और 0, ठीक है। अब हम यहाँ से इक्वेशन को फॉर्म करते तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा अल्फा प्लस 2 गामा -5 डेल्टा। सेकंड वेक्टर जो आएगा वो आएगा 2 अल्फा प्लस गामा प्लस 5 डेल्टा। थर्ड वेक्टर जो है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स बीटा आएगा। यहाँ पे 0। फोर्थ वेक्टर की बात करें तो वो भी क्या आएगा, बीटा आएगा। दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0 0 0 0। सो हमारे पास यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब हमारे पास क्या है अल्फा प्लस 2 गामा -5 डेल्टा है इक्वल टू 0 और सेकंड जो है वो है 2 अल्फा प्लस गामा प्लस 5 डेल्टा दैट इज इक्वल टू 0। तो हम जो है हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन है और 3 सिंबल्स है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा इक्वल टू के लेते हैं तो इसके पास सो मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फा प्लस 2 गामा की तो मेरे पास यहाँ से आएगा 5 के, और मैं बात करूँ 2 अल्फा प्लस गामा की तो मेरे पास आएगा यहाँ से -5 के। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा अल्फा इक्वल टू
-5 की, बीटा इक्वल टू 0 है, गामा इक्वल टू हमारे पास आएगा 5 के, और डेल्टा जो है वो क्या है आपके पास है ये, ठीक है। अगर आप के की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू -5, बीटा इक्वल टू 0, गामा इक्वल टू +5 एंड डेल्टा दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास ऐसा मिल गया कि -5 प्लस यहाँ पे क्या है 0 है, प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। तो एक भी अगर आपके पास ऐसा नॉन जीरो मिल जाता है जिसके हेल्प से जो है आप हमारे जो वेक्टर्स है उसको अगर लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तब हम बोल देंगे कि हमारे जो ये वेक्टर्स है वो कैसे लीनियरली डिपेंडेंट है, कैसे है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इसके पास जो है B3, उसके पास जो है एक वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और वो वेक्टर जो है वो ये भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप अब उसमें से किसी एक वेक्टर्स को निकालें और फिर बात कीजिए तो हम वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, B1 एंड B2 आर बेसिस ऑफ R4 बट B3 इज नॉट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वेक्टर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में और किसी क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।